बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी की हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और जो भारतीय यूथ है, जो भारतीय युवा है, वो अब जाग चुकी है और लगता यह है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत को चलता किए बगैर अब ये अपने घरों में जाकर सुकून से बैठने वाले नहीं हैं। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि गोदी मीडिया अब भी अर्नब गोस्वामी जैसे और भी जो पेड सहाफ़ी हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हों या फिर मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया है, वो अब भी नरेंद्र मोदी की सरकार को डिफेंड कर रहा है। उन शर्मनाक तमाम मनाजिर के बावजूद जो पूरी दुनिया देख रही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत जो आलमी हुकूक की तंजीमें हैं, उनकी तरफ से एहतजाज किया जा रहा है, आवाज़ बुलंद की जा रही है कि भाई आखिर ये दहशतगर्द हैं, आखिर ये कोई चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, जो इनके साथ इस कदर बदतरीन सलूक किया जा रहा है। कुछ अमवात की भी रिपोर्ट्स हैं, कुछ लोगों के, कुछ स्टूडेंट्स के मारे जाने की भी रिपोर्ट्स हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स के साथ सलूक किया जा रहा है, जो उनके ख़वातीन के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, जो बच्चियों के साथ ज़िल्लत आमेज़ सलूक किया जा रहा है, जिस तरह से उन्हें थप्पड़ मारे जा रहे हैं, जिस तरह से उन्हें घसीटा जा रहा है, और सिर्फ तलबा के साथ नहीं, ये सिर्फ उन निहत्ते तलबा के साथ नहीं हो रहा जिनकी आवाज़ ना तो आज तक सुनी गई है, ना अब सुनी जा रही है, बल्कि अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को सड़कों के ऊपर घसीटा गया है। और जिस तरह से उनके साथ सलूक किया गया है, प्रियंका गांधी जिस तरह से उन्हें धक्कम पेल का निशाना बनाया गया है, तो इस वक्त एक बनाना रिपब्लिक की सूरत हाल पेश कर रहा है न्यू दिल्ली, या फिर जहाँ जहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं। और जो बुनियादी मुतालबा था, और ये एक तरह का तांजिया एहतजाज से या स्लोगन्स के साथ इस तहरीक का आगाज़ हुआ था, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया के ज़रिए शुरू किया था, और फिर बहुत ही तेज़ी के साथ, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आस पड़ोस में जितने ममालिक हैं वहाँ पे एक एक करके रेवोल्यूशन आया है जनजीज़ के ज़रिए। यूथ ने बता दिया कि अगर वो मुत्तहिद हो जाएं, अगर वो ये ठान लें कि वो इस करप्ट शुदा निज़ाम के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हैं, तो फिर उन्हें इस हुकूमत को चलता करने से कोई रोक नहीं सकता। और वही हुआ है मोदी सरकार के साथ भी कि तमाम मशीनरी को, रियासत की जो ताकत है, रियासत की जो मशीनरी है, वो उनका गोदी मीडिया है जिसके ज़रिए वो प्रोपेगेंडा करते हैं। और वो पुलिस जो कि इस वक्त जिसके हाथ रंगे हुए हैं उस बदबूदार किरदार की वजह से, जिससे वो लाठियां मार रहे हैं, जिससे वो आंसू गैस की शेलिंग कर रहे हैं उन बच्चों के ऊपर जो कि अपने हुकूक के लिए इस वक्त सड़कों पर है। और वो अकेले नहीं है। जो गुज़श्ता रोज़ मैं बात कर रहा था, चाहे वो सोनम वांगचुक का एहतजाज हो, उसने इसे बहुत ज़्यादा पंप किया है, बहुत ज़्यादा इसे पुश किया है। जो उनकी हड़ताल थी, जो उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से अस्पताल ले जाना था और उन्हें डराना धमकाने की कोशिश थी, उसने बहुत ज़्यादा इस एहतजाज को ज़ोर दिया है या हवा दी है। इसके अलावा जो मनाजिर हैं, एक एक करके मैं कोशिश करूंगा कि कुछ मंजर कशी की जा सके। वैसे तो पूरा सोशल मीडिया इस वक्त भरमार हो चुकी है। आगाज़ कर लेते हैं कि किस तरह से बदतरीन सलूक रवा रखा जा रहा है बच्चों के साथ, किस तरह से उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और किस तरह से उन्हें ज़दोकोब किया जा रहा है। कुछ झलकियाँ इस वीडियो में देखिए। देखो लड़कियों किस तरह से मारा जा रहा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो लड़कियों को किस तरीके से मारा जा रहा है। यहाँ पे किस तरीके से मारा जा रहा है, ये देखो। आ इधर को लेके आ दो। और ये नाज़रीन, जो सिविल कपड़ों में कुछ ऐसे गुंडे आरएसएस के जो कि सिविल लिबास के अंदर हैं, मुंह पे इन्होंने नकाब किए हुए हैं और बाज़ जगहों पे ये खुले मुंह के साथ भी, यानी कि बगैर नकाब के भी हाथों में डंडा लिए इन तलबा के ऊपर, इन स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली पुलिस है वो इन्हें रोक नहीं रही, बल्कि इन्हें प्रोटेक्ट कर रही है और उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए ये सब कुछ करने की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन, एक स्टूडेंट से कहा गया कि भाई आपको क्या पाकिस्तान की तरफ से फंडिंग की जा रही है? बड़ा दिलचस्प जवाब दिया स्टूडेंट ने। क्या कहना था उसका, जरा सुनिए। कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्रोटेस्ट फर्जी है, पाकिस्तान फंडिंग है, ऐसा कुछ लगा आपको? हाँ, फंडेड है, क्यों नहीं है। मेरे को पाकिस्तान से आज 40 रुपए आए हैं। 40 रुपए से मैंने मेट्रो करी, फिर पाकिस्तान अमेरिका से 20 रुपए और आए, तो उससे मैं यहाँ तक आया रिक्शे से। अब वापस जाने के लिए देखता हूँ, नेपाल से शायद मंगाना पड़ेगा मेरे को पैसे।
यार इंडिया में फंड की कमी हो गई है। सारे फंड क्या कहते हैं, बीजेपी के पोस्टर छपने में चले जाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियों में चले जाते हैं, है ना। बात सारी यही आ जाती है कि साला हमें फंड कौन करेगा, उनकी फंडिंग कौन करेगा, ये कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, बड़े बड़े एबीपी न्यूज चैनल के कहते हैं आज तक इनको कौन खरीदेगा, इनकी फंडिंग कोई नहीं पूछेगा। फंडिंग हमारी पूछी जाएगी क्योंकि हम सच के साथ हैं, है ना। फंडिंग तो हमारी पूछी जाएगी, पूछो यार, बढ़िया। यही नहीं, बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज भी अपना हिस्सा डाल रही हैं। नसीरुद्दीन शाह जो कि हक की आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहते हैं और भाजपा सरकार या फिर आरएसएस के जो गुंडे हैं या फिर अंधभक्त हैं उन्हें हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं। क्या कहना है नसीरुद्दीन शाह का, किस तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से यकजहती का इजहार कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी और भारत की यूथ के साथ, जरा सुनिए। आदाब, नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह दो बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के दो अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिबे इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। और अब नाज़रीन ज़रा राहुल गांधी के साथ देखिए, अपोजिशन लीडर हैं और वो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मौक़ों पर हुकूमत को आईना दिखाते हैं, अवाम की जो मसाइल हैं, तकालीफ हैं, उसका इजहार भी करते हैं ऐवान के अंदर भी, मुख्तलिफ लोकसभा और राज्यसभा के सेशंस के अंदर भी। लेकिन जब वो इस स्टूडेंट एहतजाज का हिस्सा बने हैं तो किस तरह से उन्हें सड़कों पे घसीटा गया है, किस तरह से उन्हें इसकी सज़ा दी गई है और फिर उसके बाद उनका मुतालबा क्या है, ज़रा दोनों मनाज़िर देखिए। हम लोकसभा स्पीकर के पास गए और उनसे हमने कहा कि देखिए, कल जो स्टूडेंट्स के खिलाफ हुआ, उनको जो मारा गया, पीटा गया, धमकाया गया, उसके बारे में हम डिबेट करना चाहते हैं। स्पीकर ने हमें कहा कि सरकार से पूछेंगे और उसके बाद 2-3 घंटे के लिए कोई डिबेट अलाउ नहीं हुआ, पार्लियामेंट को अडजर्न करते गए। तो हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। और नाज़रीन इस विजुअल्स के अंदर, इन फुटेजेस के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चियों को, ख़वातीन को थप्पड़ मारे जा रहे हैं। एक एसएसपी है और ये एक आईपीएस ऑफिसर भी है जिससे पूरा देश चलता है, जिससे पूरे भारत का निज़ाम चलता है और बड़ी मेहनत से बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने के बाद ये आईपीएस ऑफिसर बना, लेकिन आवाम को डिलीवर करने के बजाय ये भाजपा सरकार को डिलीवर कर रहा है, उनका ज़र खरीद गुलाम बनते हुए। वो आवाम जिसके टैक्स से ये पलते हैं, इनकी तनख्वाहें दी जाती हैं, उनकी परवाह किए बगैर, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाए बगैर एक बच्ची को किस तरह से इसने जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है, ये मनाज़िर आप देख सकते हैं। और उसके बाद इस कॉकरोच जनता पार्टी का जो लीडर है उसको किस तरह से डराया धमकाया जा रहा है इसकी तरफ से, वो भी देखिए। तो प्लीज साइकिल खोलिए। आपने सर इतने लोगों को मारा, मैं आता हूँ नीचे, मैं आता हूँ नीचे। सर
मैंने आपको देखा है, आपने लड़की के ऊपर डंडा चलाया है, उसके बाद भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने देखा है। लेकिन इस गोदी मीडिया का या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स का, जो कि गोदी मीडिया का या मोदी जी का राग अलापते हुए थकते नहीं हैं, झूठ और सच को गड़बड़ करके असल चेहरा छुपाने की कोशिश करते हैं, जो कि इंतहाई मकरू चेहरा है, जब यूथ के सामने ही आए तो किस तरह से उनकी आवभगत हुई है, जरा ये मनाजिर भी देखिए। गोदी मीडिया तो नाज़रीन, मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू करने का ऐलान किया था और पाकिस्तान के अंदर तो उन्होंने मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश की, पाकिस्तान के अंदर पानी के एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन मोदी जी शायद जानते नहीं थे कि जो बीज वो बो रहे हैं नफ़रत का, जहर का, प्रोपेगेंडे का, उसका फल उन्हें एक दिन खुद ही खाना पड़ेगा और इतना जल्दी खाना पड़ेगा, शायद ये मोदी जी ने सोचा नहीं था। तो इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें भारत के ऊपर हैं, भारत की यूथ के ऊपर हैं, बहुत सी तवक्कुआत हैं, बहुत सी सपोर्ट है, हमारी भी बेस्ट विशेस हैं भारत की यूथ के साथ कि जिस हक के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं उसमें वो कामयाब हों। लेकिन उसके लिए इन्हें डटे रहना होगा। सोनम वांगचुक हों, भारत की तमाम समझबूझ रखने वाली सेलिब्रिटीज़ हों या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली कोई भी शख्सियत हो, उसे इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है अगर वो चाहते हैं कि शाइनिंग इंडिया का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो। और हमारी पूरी सपोर्ट इस वक्त भारत की यूथ के साथ है और ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो तनाज़ा है वो अपनी जगह मौजूद है। ये सबक है ना सिर्फ भारत के अंदर रहने वालों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उन तमाम काबिज हुक्मरानों के लिए जो करप्शन के बलबूते पे हुक्मरानी करना चाहते हैं, अवाम को दबाना चाहते हैं, उनके हुकूक को दबाना चाहते हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा, सोशल मीडिया का दौर है। और यूथ जब किसी भी मुल्क का तहिया कर ले तो फिर हमने अमली तौर पे देखा, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो सूडान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो या फिर भारत हो, जब यूथ जाग जाती है तो फिर हुकूमत को चलता किए बगैर चैन से बैठती नहीं है। तो मोदी जी के दिन गिने जा चुके, उनके जाने का वक्त लगता है हुआ जाता है। और अब देखते हैं कि ये खुशखबरी हम कब सुनते हैं और यूथ जो है अपनी मर्ज़ी का हुक्मरान कब इस मुल्क में लेकर आती है, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा बल्कि इस खित्ते के लिए भी और पाक भारत ताल्लुकात के लिए भी सूदमंद साबित हो सकता है। जाते जाते नाज़रीन, कुछ आपको ईरान अमेरिका जंग की अपडेट्स भी देते जाते हैं। सुपर पावर का खजाना हो रहा है खाली ईरान जंग की वजह से और $87 बिलियन का मुतालबा किया है। एक बार फिर से कांग्रेस से मंजूरी मांगी गई है, लेकिन ये मंजूरी लगता नहीं है कि मिल पाएगी। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से कह रहे हैं कि ईरान मिन्नतें कर रहा है और उनके एटमी हथियार के असासे या उनके जोहरी जो इंस्टॉलेशंस हैं, एटमी घर हैं, उन्हें निशाना बनाने की धमकी दी गई है। और उसके ऊपर IRGC की तरफ से कहा गया कि अगर अमेरिका ने जोहरी तंसीबात पर हमला किया तो खित्ते में इसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। हम ये भी देख रहे हैं कि जो इस वक्त खित्ते के अंदर सूरत हाल है, खित्ते में अमेरिका के लिए कोई जगह नहीं है। अमेरिकी फ़ौज मज़ीद नुकसान से बचना चाहती है तो खित्ते से निकल जाए। अमेरिकी फ़ौजियों की जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पिछले कुछ ही महीनों के अंदर 1000 से ज़्यादा अमेरिकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें 17 से ज़ायद तो हलाकतें हुई हैं और अमेरिकी अवाम गम व गुस्से का शिकार है। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बाद अमेरिका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है कि वो महफूज मकामात पर चले जाएँ, क्योंकि ईरान वाज़े तौर पर कह चुका है कि ना तो अपना हुर्मुज़ का कंट्रोल वो अमेरिका के हवाले करेगा, ना ही वो अपने ऊपर होने वाले किसी भी हमले को खाली जाने देगा, उसका जवाब दिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि ईरानी फौज का कुवैत में अमेरिका के अहम तरीन फौजी अड्डों में से एक अल दोहा कैंप पर ड्रोन हमला और इसके नतीजे में भी बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 11वीं रात फ़िज़ाई हमले मुकम्मल किए गए हैं। ईरानी फौज के ऑपरेशंस के मराकज़ को निशाना बनाने का दावा किया गया है, जबकि पीट हेग्सेथ जिस वक्त सेनेट में अंदर पेश हुए हैं तो बड़ी शदीद तनकीद का उन्हें सामना करना पड़ा है और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात की बौछार की गई है। देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कितनी देर तक सर्वाइव करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ईरान के बजाय अमेरिका पर दबाव बढ़ता जा रहा है, सियासी दबाव भी, अस्करी दबाव भी और इकनॉमिकली जो माशी दबाव है वो भी उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों की पेशकश से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।